अपादान अपादान से प्रदान से पृथक। अपादान से हम्म, पृथक पृथक पृथक। पृथक हाँ, अपादान से पृथक अपादान अपादान से पृथक पृथक संबंध काके की संबंध संबंध का के लिए संबंध का संबंध काके की संबंध का के की संबंध अपादान की से समधन नहीं बेटा, संबंध 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 का के लिए संबंध काके की संबंध काके की। अधिकरण मैं पर। अधिकरण मैं पर। अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। चलिए फिर से बोलते हैं। कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से पृथक अपादान से पृथक संबंध काके की संबंध का के की अधिकरण मैं पर। अधिकरण में पर। अधिकरण मैं पर। इसको कम से कम 3-4 बार बोलिए बच्चों। अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। अरे बेटा अधिकरण में पूरा बोलिए। कर्म को करण से संप्रदान के लिए कर्म को करण से संप्रदान करने के लिए अपादान से पृथक अपादान से पृथक संबंध काके की अधिकरण में पर। याद हुआ? थोड़ा लेट में याद होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। तो ये आपका कारक रचना हो गया। इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के जरिए कारक रचना को याद किया, ठीक है। तत्पुरुष समास में जितने भी कारक हुए उन सभी को मैंने कविता के जरिए आपको याद कराया। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है बेटा कि जब हम म्यूट हो जाइए सब। माही रिद्धि म्यूट हो जाइए। यस मैम। कर्मधारय समास क्या होता है? जब हम किसी की उपमा देते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि वो वैसा दिखाई देता है। रिद्धि आप म्यूट नहीं हुए हो। जैसे महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? महान है जो आत्मा, उसे हम महात्मा कहते हैं। महान है जो आत्मा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो ये हो गया कर्मधारय समास। द्विगु समास में हमेशा काउंटिंग की बातें होती हैं, जैसे 3 रंगों का समूह तिरंगा, नवरात्रों का समूह नवरात्र, 7 दिनों का समूह सप्ताह, त्रिदेव 3 देवों के समूह को कहते हैं। इस तरह से द्विगु समास हमेशा काउंटिंग के बारे में कहता है। जब द्वंद्व समास की बात करें तो बीच में और लगाया जाता है, जैसे माता और पिता, सुख और दुख, दिन और रात। अवयवी भाव की बात करें तो अवयवी भाव हमारे उस अवयव की बात करते हैं, जैसे हम जब किसी बात को कहते हैं क्या तुमने पेट भर खा लिया, तो उसकी बात क्या करेंगे? भर पेट खाना खाना।
भर पेट खाना का ना मतलब कि पेट जब तक भर ना जाए तब तक वो खाना खाया है। जिस बारे में हम बात करते हैं उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जिसमें हम कलर्स की बातें करते हैं, जैसे नीला है कंठ, पीला है अंबर, किसी भगवान के बारे में जिसने जो भी पकड़ा है, कोई वस्तु पकड़ा है, जैसे चक्रपाणी। तो चक्रपाणी किनके हाथ में होती है? माता सरस्वती के हाथ में होती है चक्रपाणी। ठीक है, तो चक्र है जिनके हाथ में, जिनके सॉरी विष्णु भगवान जिनके हाथ में चक्र होता है वो विष्णु भगवान होते हैं। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिनके, वो कौन सी हुई? सरस्वती सरस्वती माता। माता। हाँ, लंबोदर जिसका उदर यानी पेट लंबा हो वो होता है गणेश जी। लंबोदर, गणेश जी। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका समास। अब आते हैं संज्ञा। अच्छा, कल तो संज्ञा भी हो गया था ना जी? मुझे भी। यस मैम। आते हैं बेटा, 5 मिनट में आते हैं। ओके मैम। तो बच्चों कल संज्ञा तक हो चुका था, पूरा संज्ञा कंप्लीट करवा दिया था मैंने। आप लोग आए थे ना? यस मैम। चलिए अब हम लिंग भी पढ़ते हैं, और लिंग भी मैंने काफी हद तक कंप्लीट करा दिया था। यस मैम। हाँ, कहाँ तक हुआ था लिंग? हाँ, ये भी हो गया था लिंग भी। वचन में आए थे, हाँ वचन में आए थे, बहुत सारा कंप्लीट करा दिया था मैंने। चलिए वचन आते हैं। तो वचन में हम कहाँ पर थे? जहां पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाए वहां पर, है ना? यस मैम। हाँ, अब देखिए कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियमों में कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जब हमको ये भी देखना होता है कि उसमें पीछे में क्या शब्द जोड़ना है। हाँ,
तो एक वचन और बहुवचन में देखिए, मैंने कल आपको ऐ का बताया था कि ऐ शब्द जो है, ऐ वर्ण जोड़ना कहाँ कहाँ पर है। जब हम किसी रात की बात करें तो वो कौन है, इतना म्यूट नहीं हो रहा है रिद्धि? हाँ यस मैम। हाँ, म्यूट हो जाओ बेटा। तो जब ऐ की बात करें, ऐ शब्द लगाने की, ऐ वर्ण लगाने की बात करें तो कहाँ कहाँ लगेगा? नाव का नावें हो जाएगी, कलम का कलमें हो जाएगी, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगी, बहन का बहनें हो जाएगी, सड़क का सड़कें हो जाएंगी और किताब का किताबें हो जाएंगी। अब यही चीज जो है और कहाँ कहाँ लग सकती है, जब हम आ उ और औ में ऐ जोड़ते हैं तब भी ऐ लगा सकते हैं। जैसे कि आ लगा है कविता, लता, वधु, गौ, सभा, गाथा, रचना, धेनु, इन सभी में क्या लगता है? ऐ लगता है। अब इन सभी के बारे में हमने देखा। अब देखिए आ के स्थान पर कैसे ऐ लगाते हैं। लड़का है, बच्चा है, इरादा है, वादा है, ढक्का है, गधा है, तो हम यहाँ पर ऐ लगा सकते हैं। ऐ में बिंदी नहीं होगी, बस वो ऐ लिखाएगा। ठीक है, जैसे पंखा, पंखे। अब देखिए ई अथवा ई से संबंधित, जैसे तिथि है तो तिथियां आ जाएंगी, है ना। यानी कि ई से संबंधित कोई भी शब्द होगा तो उसको बहुवचन में क्या लिखते हैं हम? इया डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इया। इया कैसे डालेंगे? जैसे तिथि है तो पीछे क्या आई? ई आई। अब ई में हमने इया जोड़ना है तो तिथियां हो जाएगी। रीति है तो रीतियां, चोटी है तो चोटियां, कली है तो कलियां, टोपी है तो टोपियां, खोपड़ी है तो खोपड़ियां। इस तरह से इया जोड़ दिया। अब देखिए जहां जहां पर आ शब्द आएगा वहां पर कैसे हम इसको अंत होने वाले शब्द में अनुनासिक लगाते हैं। जैसे हमको बोलना है गुड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, तकिया, तकिया। यहाँ पर भी आ से इया कर देते हैं। हाँ, अब आते हैं उन शब्दों के बारे में जहाँ पर हमको किसी समूहवाचक में, जैसे कि हमको शिक्षक बोलना है, किसी एक शिक्षक की बात करो, किसी एक टीचर की बात करो तो समझ में आता है। जैसे बहुत सारे शिक्षक है, आपको दिखाई दे रहे हैं फोटो में, या कोई किसी कमरे में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे टीचर देख रहे हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सारे शिक्षक गण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिक्षक गण बोलेंगे। वैसे ही प्रजा जन कहेंगे, पाठक वर्ग कहेंगे, युवा वर्ग, सिख समुदाय, पंछी वृंद। मतलब पीछे जो समूह की बात करेंगे वो अलग अलग बात में कहेंगे। अब आते हैं एक वचन से बहुवचन में क्या चीज ऐसे समान होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जिसमें हम एक वचन में भी वही शब्द कहते हैं और बहुवचन में भी वही शब्द कहते हैं। जैसे हम अगर कहेंगे कि मुझ पर दया करो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझ पर दयाएं करो। नहीं, नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे लोग भी अगर बोलेंगे तो उसको दया ही कहेंगे। आग लगी है, बहुत सारी आग तो नहीं बोल सकते, तो उसको आग ही बोलेंगे। ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? गिरी, घर, पानी, क्षमा, क्रोध, कल, आज, याचना, दया, आग। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो बहुवचन में भी सेम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओ शब्द जोड़ने वाले। तो ओ में कौन कौन आते हैं? जैसे अकारांत और आकारांत। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अकारांत और आकारांत, यानी कि जहां जहां पर हमको आ शब्द या न शब्द या अकारांत जोड़ना हुआ या उकारांत जोड़ना पड़ा तो वो आ जाएगा बहुवचन में। कैसे जोड़ते हैं? कैसे जोड़ेंगे इसे बहुवचन में? देखो, देवता है ना, देवता, आ। अब आकारांत तो उसको आ में जोड़ना है। देवताओं, बरस, बरसों, राजा, राजाओं। अ से आया है ना, अ यहाँ पर हर जगह अ है। साल तो सालों, दिन, दिनों, साधु, साधुओं।
इस तरह से आप अकारांत को आकारांत में बदलोगे और पीछे ओ जोड़ दोगे। अब आ जहाँ पर लगा है वहां पर भी हम ओ जोड़ते हैं। गरीब, अमीर, लता, वचाल। वचाल मैंने दिया था आप लोग को असाइनमेंट में, वाचालू आएगा। इसका क्या आएगा आंसर? वाचालू। वाचालो। संबोधन के लिए जब भी हम करते हैं, जैसे हम किसी का नाम ले रहे हैं, अरे बहन सुन, अरे सज्जन सुनो, अरे बाबू सुनो, बाबुओं सुनो, ओ भाई, मैम तो हम हमेशा जी बोलिए। नाइला सगीर, हाँ बोलिए। उससे पहले जो आपने एक वर्ड बोला ना वो मुझे थोड़ा सा वो समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा बेटा, कौन सा? वो मैम वो क्वेश्चन नंबर जिससे मैंने असाइनमेंट में दिया है। इससे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो जैसे हम अ और आ के स्थान पर ओ का प्रयोग कैसे कहते हैं? जैसे गरीब है ना, गरीब, अ आ रहा है यहाँ पर, साइलेंट है, तो इसका आ जाएगा गरीबों। अमीर, अमीरों। लता, लताओं। वाचाल, वाचालों। ये वाला था। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, तो वाचाल का वाचालो आ जाएगा। जब हम किसी को बुलाते हैं या किसी का संबोधन करते हैं तो क्या क्या आएगा? बच्चे, तो फिर हम कहेंगे बच्चों। मुनि, मुनियों। सज्जन, सज्जनों। महाशय, महाशयों। बाबू, बाबुओं। भाई, भाइयों। इस तरह से हम उनका संबोधन यो या ओ से करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक वचन और बहुवचन। कारक रचना अभी मैंने आपको याद करवाया बेटा, बस आपको धीरे धीरे उसको और अच्छे से याद करना है, उससे आपका पूरा कारक रचना याद हो जाएगा। मैम हम्म। मैम जो आपने सिलेबस में दिया है कि हिंदी में सिर्फ अभ्यास याद करना है, मैम उसमें जो आप गद्यांश लिखाए थे उसको नहीं याद करना है? बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना है? गद्यांश भी करना है ना? हम्म। थैंक यू मैम। चैप्टर तो पूरा आएगा ना बेटा, उसमें पद्यांश भी है, गद्यांश भी है। यस मैम। चलिए कारक रचना को छोड़ दूं, कर लेंगे आप लोग? यस मैम। यस मैम। रिपीट करा दूं? चलिए फिर से रिपीट कराती हूँ। चलिए रिपीट करा देती हूँ। हमने अभी तक तत्पुरुष समास में कर्म से हमने स्टार्ट किया था, कर्म को। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं कर्ता। क्या करेंगे कर्ता में? कर्ता ने, क्या लगाएंगे? कर्ता ने लगाएंगे। चलिए बोलते जाइए। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कर्म से। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 फिर से रिपीट करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, अपादान से पृथक संबंध काके की। संबंध काके की। फिर से बोलेंगे, अब पूरा दोहराएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कर्म से करन्ते संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संप्रदान के लिए अप्रदान करते अपादान से पृथक अपादान से पृथक संबंध काके की। संबंध काके की। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर
संबोधन हे ओ अरे। संबोधन के संबोधन के फिर से बोलती हूँ। हाँ चला तो गया ये। हाँ। अधिकरण में पर संबोधन अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। अरे अरे जहाँ पर हमको किसी को संबोधित करना होता है हम उसको हे मुनि, हे सज्जन, हे बालक ऐसे कहते हैं। और अरे सुनिए, अरे बोलिए, अरे रुकिए, किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं ना, तो वही है संबोधन हे हो अरे। ठीक है, याद हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम यस मैम। चलिए ये हो जाएगा मतलब। सर्वनाम, सर्वनाम आपको पढ़ाएंगे हम कल। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए हैं तो कल हम पढ़ाते हैं इसे। ठीक है? ओके मैम। चलिए बेटा मैं आप लोग को रिवीजन देती हूँ। ओके मैम।